Hello students, welcome you in Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Today's question is question number 8th and 9th. It is a linked question which is asked in GATE 2006 of 2 marks each. तो आते हैं अपन the average effective overburden pressure on 10 meter thick homogeneous saturated clay layer is 150 kilopascal. Effective overburden pressure की वैल्यू कितनी है? 150 kilopascal. Consolidation test on an undisturbed soil sample taken from the clay layer shown that the void ratio decreased from 0.6 to 0.5. void ratio कितना हो गया आपका? 0.6 से 0.5 हो गया. तो इनिशियल void ratio अपन बोल सकते हैं कितना था? 0.6 and the E final is equal to 0.5. by increasing the stress intensity from 100 kilopascal to 300 kilopascal. कि कब वैल्यू ये बढ़ी? जब आपने स्ट्रेस को कितना इंक्रीज किया? 100 से 300. जो आपने 100 था तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 6 थी. जैसे आपने 300 kilopascal किया तो void ratio क्या हो गया? डिक्रीज हो गए. तो अपन फाइंड आउट करना है आपको इनिशियल void ratio ऑफ द क्ले लेयर. कब? जब आपका ओवरबर्डन प्रेशर जो कितना है? 150 kilopascal. तो 150 kilopascal के रेस्पेक्ट में आपको void ratio कैलकुलेट करना है कि void ratio क्या था. तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? कंप्रेशन इंडेक्स अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है? CC इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 बार. ठीक है, तो ये सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 बार और E1 माइनस E2. अब इधर कंप्रेशन इंडेक्स अगर आपने ग्राफ देखा हो तो थोड़ा सा अपन एक ग्राफ बेसिक सा ग्राफ बनाते हैं जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे इस एक्सिस वाई एक्सिस पे होता है वॉइड रेशियो और यहाँ पे होता है आपका इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर या इफेक्टिव स्ट्रेस होता है. तो इनिशियल क्या है आपका? 0.6. तो इनिशियल अपन ने लिख दिया कि वॉइड रेशियो 0.6 था. जब आपका स्ट्रेस कितना था? 100. तो ये हो गया 100 kilopascal के रेस्पेक्ट में. जैसे ही अपना वॉइड रेशियो कम हो गया इट मींस आपने स्ट्रेस बढ़ा दिया और कितना हो गया? स्ट्रेस के लिए 300 kilopascal और वॉइड रेशियो इज 0.5. डन, क्लियर. अब क्वेश्चन क्या है कि अब आपको फाइंड आउट करना है 150 kilopascal के रेस्पेक्ट में. इसके इंटरमीडिएट कोई एक वैल्यू होगी 150 kilopascal. उस 150 kilopascal के रेस्पेक्ट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो? तो इनिशियल वॉइड रेशियो कैलकुलेट करना है आपको उस 150 kilopascal के रेस्पेक्ट में. ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले डायग्राम के ऊपर. डायग्राम समझते हैं कि देखिए वापस आपका वही सेम डायग्राम है. वॉइड रेशियो वर्सेस स्ट्रेस. लॉग टर्म्स में स्ट्रेस है आपका. ये कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है. ये स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है, ग्राफ है आपका और फॉर्मूला ये रहा E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 सिग्मा 2 बार बाय सिग्मा 1 बार. हियर देखिए इनिशियल कितना था आपका? ये E इनिशियल था और ये हो गया था आपका E फाइनल. कब आपका? 100 से 300 kilopascal पे. तो ये था आपका 100, ये हो गया 300. आपको पूछा जब ओवरबर्डन प्रेशर 150 है तो उसके रेस्पेक्ट में आपकी E की वैल्यू वॉइड रेशियो क्या होगा? इनिशियल वॉइड रेशियो आपको कैलकुलेट करना है. सबसे पहले तो अपन कंप्रेशन इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं जो वैल्यूज पता है उसके रेस्पेक्ट में. कौन से? 0.6 और 0.5 के रेस्पेक्ट में. तो देखिए इनिशियल कितना था? 0.6 और फाइनल था आपका 0.5 डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1. तो 300 डिवाइड बाय 100. यहाँ CC की वैल्यू क्या आ गई? कंप्रेशन इंडेक्स विल बी 0.21. डन. अब आपका कंप्रेशन इंडेक्स आ गया 0.21 और आपको कैलकुलेट क्या करना है? वो आपको कैलकुलेट करना है कि 150 kilopascal के रेस्पेक्ट में आपकी E की वैल्यू क्या है. तो अपन किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? 150 kilopascal के रेस्पेक्ट में. तो ये देखिए यहाँ पे अपन कंप्रेशन इंडेक्स का अगेन फॉर्मूला आपने अप्लाई किया और वो फॉर्मूले में क्या था? CC की वैल्यू आपकी 0.21 अभी कैलकुलेट करी इज इक्वल टू E1 माइनस E2. तो E ये रहा और E फाइनल कितना हो गया? 0.5. और आपको इस E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10. लॉग बेस 10 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1. ये सिग्मा 2 कितना हो गया आपका? 300 डिवाइडेड बाय 150. ठीक है, ये देखिए सिग्मा 2 कितना है आपका? 0.5 पे 300 और E पे कितना है? 150. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन और इन दोनों के बीच में रिलेशन अपन फाइंड आउट कर रहे हैं. तो यहाँ से अपन जब E निकालेंगे तो E की वैल्यू होगी 0.563 और यही पूछा था कि आपको 150 kilopascal के रेस्पेक्ट के अंदर आपका इनिशियल वॉइड रेशियो कितना होगा? विच इज इक्वल टू 0.563. ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन. अब आते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ. 10th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए द टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ क्ले लेयर ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इम्पोज ऑन एडिशनल स्ट्रेस इंटेंसिटी ऑफ 200 kilopascal. तो टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट आपको कैलकुलेट करना है आपका डेल एच. डेल एच का फॉर्मूला बताइए इन टर्म्स ऑफ CC. कंप्रेशन इंडेक्स के टर्म्स के अंदर फॉर्मूला पता है. तो CC अपॉन में 1 प्लस E नॉट लॉग बेस 10 सिग्मा 2 बार अपॉन में सिग्मा 1 बार इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स. तो इस फॉर्मूले को यूज लेना और यहाँ से अपन वैल्यू निकालते हैं. तो इनिशियल स्ट्रेस तो कितना था आपका? 150 था
और कितना एडिशनल इंक्रीज हो गया, तो डेल कितना हो गया आपका 200 किलो पास्कल। तो सिग्मा 2 क्या हो गया, यहाँ से सिग्मा 2 अपन क्या बोल सकते हैं 150 प्लस 200 डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था आपका 150। ये हो गया आपका ई नॉट अभी आपने कैलकुलेट किया है कितना 0.563 और सीसी की वैल्यू आपके पास है ये 0.21 कैलकुलेट कर ली थी और ये हो गया आपका लॉग बेस 10। तो यहाँ से आपका डेल एच आ जाएगा। और एच की बात करें यहाँ पे एक एच की टर्म आएगी और हाइट जो है आपको गिवन होगी कितने मीटर डेप्थ पे निकालना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन के अंदर 10 मीटर थिक होमोजीनियस, ठीक है, तो यहाँ पे 10 ले लेना वैल्यूज। तो हो गया सॉल्यूशन। तो आते हैं अपन डेल एच, देखिए वही फॉर्मूला डेल एच इज इक्वल टू सी सी अपॉन में 1 प्लस ई नॉट लॉग बेस 10 एंड सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 बार इंटू एच। एच क्या था आपका 10 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है कि 10 मीटर थिकनेस है, तो 10 मीटर हो गया इनिशियल थिकनेस। सी सी कितना 0.21 कैलकुलेट किया था 1 अपॉन में ई नॉट अभी आपने निकाला 0.563 और लॉग बेस 10। अब ये कंसेप्ट समझना है आपको, सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 इनिशियल कितना था 150 था और आपने ओवरबर्डन प्रेशर को इंक्रीज कर दिया कितना 200 किलो पास्कल था। तो सिग्मा 1 तो क्या हो गया आपका आ गया 150 kPa। अगर बात करें सिग्मा 2 की तो वो कितना हो गया 150 प्लस एडिशनल कितना 200, तो हो गया आपका 350 kPa। बस यही पुट करना है। तो यहाँ पे आपने पुट किया 350 डिवाइडेड बाय 150, तो यहाँ से आपका आंसर कितना निकल के आ गया 0.49 समथिंग, 0.50 मीटर। तो सेटलमेंट कितना हो गया 0.50 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.